बोल में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हल्ला बोल में आज बात रिश्वतखोरी की। जी हाँ, रिश्वतखोरी ने किस कदर प्रदेश में अपने पांव पसारे हुए हैं वो आपसे और हमसे छुपा हुआ नहीं है। प्रदेश के हर हिस्से से किसी ना किसी दिन किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के रिश्वत लेने की खबरें आम होती जा रही हैं। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या रिश्वतखोरी के लिए सिर्फ प्रशासनिक अमला ही जिम्मेदार है या आपकी और हमारी भूमिका भी बनती है। खैर, अगर आप भी रिश्वतखोरी जैसी इसी समस्या से जूझ रहे हैं तो हल्ला बोली आज रिश्वतखोरी की समस्या के खिलाफ आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर हमें कॉल करके हल्ला बोल लगातार आपकी समस्याओं के साथ खड़ा होता है और हल्ला बोलता है ऐसे ही विभागों के प्रति, लापरवाह अधिकारियों के प्रति और सोई हुई सरकार के प्रति। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले हल्ला बोल से। जी हाँ, तो आज हम महज एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। सिरसा का एक लाइनमैन रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। हालांकि ये प्रदेश में कोई पहला मामला नहीं है, ये सिर्फ मैंने कहा उदाहरण भर है। प्रदेश के ऐसे तमाम हिस्सों से आए दिन इस तरह की तस्वीरें आपके सामने आती रहती हैं। विजिलेंस की टीम ने इस लाइनमैन को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। छोटे विभागों से लेकर बड़े विभागों तक रिश्वतखोरी का बोलबाला है। बिना रिश्वत दिए बनता नहीं है कोई काम। सिरसा से हमारे साथ पहले दर्शक पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में, बताएं। धन्यवाद मैम। जी मैं बताएं कहना सर। चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारी जो ये भ्रष्ट प्रणाली है इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जिम्मेदार हम ही है, क्योंकि जिस तरीके से हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और भ्रष्ट प्रणाली को, जैसे कि हम छोटे छोटे कामों के लिए उनको पैसा देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को बढ़ावा मिलता है, जिससे कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, चले पंकज, बहुत शुक्रिया। बहुत अहम बात, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा कि क्या सिर्फ रिश्वत के लिए प्रशासन जिम्मेदार है? क्या रिश्वत देना, रिश्वत लेने जितना बड़ा अपराध नहीं है, क्योंकि रिश्वत देना और लेना ये दोनों ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है जिसका जिक्र कानून में है। तो आज हरियाणा एकजुट होकर रिश्वतखोरी के खिलाफ करेगा हल्ला बोल। नंबर आपके लिए उपलब्ध करा दिए गए 011-6645001617 या फिर 18 पर सभी फोन लाइंस आपके लिए खोल दी गई हैं। आज आप हल्ला बोले रिश्वतखोरी की समस्या के खिलाफ, क्योंकि आपकी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचती है और तभी होता है खबर का असर। और हरियाणा न्यूज की कोशिश यही है कि आपकी हर समस्या पर प्रशासन और सरकार संज्ञान ले और उस खबर का असर हो। प्रदेश में बेलगाम हो चुकी है रिश्वतखोरी, चाहे सरकार कोई भी हो, नुमाइंदा कोई भी हो, लेकिन रिश्वतखोरी पर लगाम लगाना नामुमकिन है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आलोक जुड़ चुकी हैं फरीदाबाद से। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। हेलो जी मैम। देखिए, ऐसा है कि इसके लिए दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जी बिल्कुल, प्रशासन भी रिस्पॉन्सिबल है, जनता भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक मजबूरी जनता की ये है कि जनता की मजबूरी हो जाती है। जैसे कि हम लोग हैं, बिजली हमारी छोटी छोटी काम होते हैं, चाहे बिजली का है, चाहे पानी का है, चाहे सीवरेज का है, जो साफ कराना है, ये आते ही नहीं है। जैसे इनको 200, 400, 500 रुपया दो, ये तुरंत आ जाते हैं काम करने। सेम हालत पार्कों में हो रही है। कोई पता नहीं, इनके जो माली हैं वो एमएलए के घर काम करते हैं, अफसरों के काम करते हैं, पार्क में माली भी नहीं दिखाई देते। तो सबसे बड़ी चीज है, छोटे लेवल पर जो हो रहा है वो बड़े लेवल की वजह से हो रहा है। तो भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो अगर हम खाली जनता को ही दोषी मान के छोड़ देंगे तो गलत होगा। बिल्कुल, जब तक कि ऊपर से प्रशासनिक लगाम नहीं लगेगी। बिल्कुल, एक ही सिक्के के दो पहलुओं, जो प्रशासन है उस पर भी लगाम लगे और जो जनता है जिसके अंदर प्रवृत्ति घर कर चुकी है कि हम पैसा देंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो घूसखोरी के दंश से पीड़ित है पूरा देश और साथ ही प्रदेश। रोहित हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। रोहित, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से अगर हम कोई जैसे भ्रष्टाचार के लिए या किसी काम के लिए इनको पैसे नहीं देते तो हमारा कोई काम नहीं होता है। हाँ। वो तो हमारी मजबूरी हो जाती है ना। तो मजबूरी में हमें देना पड़ता है। तो हम क्या करें फिर? जी, लेकिन मजबूरी में भी अपराध नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिश्वत लेना और देना ये दोनों ही गुनाह है। ये अलग बात है कि इस तरह की फितरत वाले लोग ही लाचार करते हैं। रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं बनता है और ऐसे में बढ़ती मांग के लिए, लेकिन आपके नजरिए में क्या सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेदार है या फिर सवाल यह भी है कि क्या रिश्वत देना और रिश्वत लेने जितना बड़ा अपराध नहीं है? तो हरियाणा एकजुट होकर आज रिश्वतखोरी के खिलाफ हल्ला बोल करेगा। रिश्वतखोरी के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। नंबर्स लगातार हम आपके लिए उपलब्ध करा रहे हैं और इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिरकार इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है और कैसे ये पूरी की पूरी आवाज सरकार तक पहुंचाई जाए। इसकी जिम्मेदारी हमने उठाई है और इसी जिम्मेदारी के तहत आप हमें कॉल कर सकते हैं।
संजीव हमारे साथ अगले दर्शक अंबाला से जुड़ चुके हैं। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। संजीव आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए लगता है संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन लगातार हम नंबर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं 011-6645-001617 या फिर 18 पर ज्यादा संख्या में आप हमें कॉल करें। घूसखोरी के दंश से पीड़ित है प्रदेश का हर तबका। क्या रिश्वत की बढ़ती मांग के लिए सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेदार है या फिर इस सिक्के के जो दो पहलू यानी हम और आप, हम दोनों ही जिम्मेदार हैं? क्या रिश्वत देना रिश्वत लेने जितना बड़ा अपराध नहीं है? तो यही एक समस्या है जो कि समाज की नस नस में फैली हुई है और इसी समस्या के खिलाफ आज हरियाणा करेगा हल्ला बोल। राजपाल सिंह हमारे साथ फरीदाबाद से अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। राजपाल सिंह जी बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी नमस्कार सर, बताएं। मैडम ये भ्रष्टाचार का देखिए, इसमें एम्प्लॉइज के साथ तो ठीक है, बहुत बढ़िया हो रहा है कि इनको पकड़ा जा रहा है, लेकिन ये छोटे कर्मचारी तो कोई क्लर्क पकड़ लिया, किसी उसको पटवारी को पकड़ लिया, बिल्कुल मेन ये लेने और देने वालों की दोनों की मजबूरी का ये तो रिजल्ट है। देखिए इनसे पूरा सोल्यूशन नहीं होने का। बिल्कुल ये एक्चुअल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मैडम, ये एम्प्लॉइज को तो चल पकड़ लो, ये बेचारे इनकम टैक्स देते हैं, इनको वहां भी अपने इनका तो खाता लिखा हुआ है भाई, हाँ, कितनी बिल्कुल। सैलरी मिली है ये है। लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्ट तो ये एक बिजनेस सेक्टर है, उसको कौन देखेगा? हर चीज मिलावट, आप दाल लो, चावल लो, चीनी लो, उनमें मिलावट। आप कपड़े की दुकान पे जाओ, रेडीमेड फिक्स रेट करके कंप्यूटराइज्ड एक पर्ची लगा दीजिए, 1800 रुपए का शर्ट। बिल्कुल मैडम कितना ही अच्छा कपड़ा ले लो आप, विमल का, रिलायंस का, किसी का 200 रुपए ऊपर से मीटर कपड़ा है ही नहीं, 200 रुपए मीटर से ऊपर। बिल्कुल 400 रुपए का कपड़ा लग गया, 200 रुपए सिलाई के दो, 600 रुपए कमीज, और यहाँ से 2400 बिल्कुल आम आदमी की जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के सामान भी महंगे हैं और वजह है भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा नमूना जो ये है वो ये कि तंत्र में जो ये चीजें फैली हुई, जिसका हर रोज एक उदाहरण आपको देखने को मिलता है। हालांकि राजपाल जी ने एक बहुत अच्छी बात ये भी कही कि ये छोटी मछलियां हैं, जो बड़ी मछलियां हैं वो इज्जत से बाहर रहती हैं, क्योंकि इन कर्मचारियों को भी आगे उस चीज को पास करना पड़ता है। तो सवाल यही है कि रिश्वतखोरी का ये जो दंश है कब तक इससे प्रदेश जूझता रहेगा? शिवशंकर हमारे साथ अगले दर्शक इन सबके बीच जुड़ चुके हैं। शिवशंकर जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हाँ नमस्कार, मैं नमस्कार सर, बताएं। मैं गुड़गांव से ये अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो हुडा डिपार्टमेंट है आपका गवर्नमेंट का, यहाँ पे कोई भी प्लॉट से रिलेटेड काम करवाने जाइए तो एक इनके टाउट्स घूमते रहते हैं वहीं पे, और सबके फिक्स प्राइस है जी। जैसे ट्रांसफर परमिशन है, री अलॉटमेंट है, बिल्कुल आपको कितने दिन में चाहिए, और ये नहीं है नीचे से लेकर हर क्लर्क के यहाँ तभी फाइल गुजरती है जब उसको पैसे मिलते हैं, बिल्कुल, अदरवाइज तब तक वो फाइल पेंडिंग रखता है। जहाँ तक सीनियर टाउन प्लानर है जो लाइसेंसिंग कॉलोनियों में कंप्लीशन देते हैं मकानों का, वो मकानों का नहीं देखते, वो देखते हैं कि तू मेरे को दे क्या रहा है। बिल्कुल, और ये भी कहते हैं कि हम तुमसे नहीं ले रहे हैं जी। जो तुम्हारा एक्स्ट्रा वायलेशन है उसमें हम कम करके इतना ले रहे हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट के खाते से ले रहे हैं, बिल्कुल तुम्हें तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तीसरी बात है कि जो कारपोरेशन है, हाँ। जो एनओसी वगैरह कॉलोनियों में प्लाटों वगैरह के या मकानों के जो देते हैं, वो फिक्स होता है कि भाई इतना दो तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। बिल्कुल शिवशंकर जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो फिक्स रेट का ये आलम है। सत्यनारायण हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। हाँ मैडम, मैं गोहाना से बोल रहा हूँ। जी सर बताएं। मैडम मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि अभी सीएम साहब ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई है, हाँ। एक ये ऑनलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड। हाँ हाँ। मगर मेरा इसमें एक सुझाव है जी। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इंतकाल में करते हैं पटवारी, और इंतकाल की फीस होती है 50 या 100 रुपए जी। मेरा सुझाव ये है कि पटवारियों को डायरेक्शन दी जाए कि वो इंतकाल के पैसे जमींदार से डालें, उनकी जो उगाही होती है ना उसमें डाल दे। कि इंतकाल की फीस तहसीलदार फिक्स करता है 50 या 100 रुपए, और कोई भी पटवारी 700 रुपए से 800 रुपए से कम इंतकाल की फीस नहीं लेता। बिल्कुल, चाहे महकमा कोई भी हो, विभाग कोई भी हो, भ्रष्टाचार जड़ से है। सुझाव भी इसके लिए दिए जाते हैं, लेकिन अफसोस इतना है कि सरकार इस तरफ ध्यान भी नहीं दे पाती। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण जी हमसे जुड़ने के लिए। तो रिश्वतखोरी के खिलाफ कैसे आप हल्ला बोल सकते हैं, क्या सुझाव है? सुझाव की कुछ एक वानगी भी आपने देखी है कि लोग अपने सुझाव भी दे रहे हैं, और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। बोलिए आप रिश्वतखोरी के खिलाफ हल्ला, क्योंकि समाज के नस नस में, जर्रे जर्रे में ये जहर फैल चुका है, और इस
पूरी की पूरी समस्या के खिलाफ आपकी आवाज का बुलंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि वो स्वच्छ और पारदर्शी सरकार और शासन आपको देगी। और यही वजह है कि अब जिस तरह से मामले सामने आते जा रहे हैं, सरकार के प्रति लोगों की जो अपेक्षाएं वो भी बढ़ती जा रही हैं। सरकार को इस अपेक्षा पर खरा उतरना होगा। लेकिन सवाल भी हमने ये उठाया है कि क्या रिश्वत देना, रिश्वत लेने जैसा बड़ा अपराध नहीं है? आपको लगता है कि क्या सिर्फ प्रशासन ही रिश्वतखोरी के लिए जिम्मेदार है, या फिर ऐसे लोग जो कि रिश्वत देकर भी अपना काम चलाते हैं, आम आदमी की मजबूरी कह लें या फिर बड़े तबके के लोगों का ये स्ट्रगल कह लें? ये तमाम बातें जो है रिश्वतखोरी को बढ़ावा देती है। और इसी समस्या के खिलाफ आज हरियाणा न्यूज बोल रहा है हल्ला हल्ला बोल में। तो प्रदेश में बेलगाम रिश्वतखोरी के खिलाफ बोलिए हल्ला। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। हरियाणा एकजुट होकर आज रिश्वतखोरी के खिलाफ करेगा हल्ला बोल। छोटे विभागों से लेकर बड़े विभागों तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हालांकि कुछ छोटी मछलियां तो पकड़ में आ जाती हैं, जैसे तमाम दर्शकों ने भी हमें कहा, लेकिन बड़ी मछलियां अक्सर इस फंदे से ओझल हो जाती हैं, उससे गायब ही रहती है, फंदा उन तक पहुंच नहीं पाता है। तो ऐसी बड़ी मछलियों पर भी फंदा और नकेल कसने की जरूरत है। तो कॉल करें आप 0116645001617 या फिर 18 पर ये तमाम नंबर्स आपके लिए फ्री कर दिए गए हैं और आप इन पर कॉल कर सकते हैं। आपके लिए तमाम ये लाइनें खोल दी गई हैं। छोटे विभाग से लेकर बड़े विभागों तक रिश्वतखोरी का बोलबाला है। बिना रिश्वत दिए आपको भी पता है कोई काम बनता नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रिश्वत की बढ़ती मांग के लिए सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार है? क्या रिश्वत देना, रिश्वत लेने जितना बड़ा अपराध नहीं है? हरियाणा एकजुट होकर आज रिश्वतखोरी के खिलाफ करेगा हल्ला बोल। प्रदेश के किसी भी हिस्से में अगर आप रहते हैं, किसी भी जिले में हो, किसी भी इलाके में हो, अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं और चाहते हैं कि इसका समाधान हो, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं और अपनी समस्या को आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर। प्रदेश में रिश्वतखोरी ने किस कदर अपने पांव पसारे हुए हैं, ये बताने की शायद ही आपको जरूरत हो। हरियाणा के किसी न किसी कोने से अक्सर रिश्वतखोरी का मामला सामने आ जाता है, जो हमारी भ्रष्ट प्रणाली को उजागर करता है, जिसके लिए हम सरकार और प्रशासन को भी जमकर कोसते हैं। झज्जर से हमारे अगले दर्शक सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। जी मैम, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अगर हमें भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, घूसखोरी अगर इसको जड़ से मिटाना है, तो हमको इसके लिए छोटे लेवल से काम करना पड़ेगा। जैसे कि छोटे विभागों से भ्रष्टाचार सबसे पहले मिटाना जरूरी है, तब हमारे प्रदेश से, देश से भ्रष्टाचार मिट सकेगा। चलिए सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। तो छोटे स्तर पर तो काम किए जाते हैं, लेकिन बड़ी मछलियां भी अक्सर इस फंदे से नदारद रहती हैं, उन पर भी शिकंजा कसने की जरूरत है। तो सवाल यही है कि क्या रिश्वत देना, रिश्वत लेने जितना बड़ा अपराध नहीं है? हरियाणा एकजुट होकर आज हल्ला बोलेगा रिश्वतखोरी के खिलाफ। प्रदेश के किसी भी हिस्से में अगर आप हो और ये कार्यक्रम इस वक्त आप देख रहे हो, तो आप हमें कॉल करें और इस समस्या के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें, ताकि सरकार के कानों तक पहुंचे कि प्रदेश किस हद तक रिश्वतखोरी की समस्या से जूझ रहा है। रामकिशन हमारे साथ पलवल से अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। रामकिशन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैडम जी, मेरी एक ये राय है कि एक तो आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए इस चीज के लिए। जी, मेरा कहने का मतलब ये है मैडम जी कि कोई भी आदमी काम करवाने के लिए जाता है, हाँ, तो जनता को भी जागरूक होना चाहिए कि वो रिश्वत ना दे। दूसरी बात ये है कि जो अधिकारी, कम से कम जो सेकंड ग्रेड लेवल के अधिकारी नियुक्त होते हैं किसी जगह में, जैसे बिजली विभाग में एसडीओ है, जेई है, इन लोगों की जो संपत्ति है, ये सर्विस के टाइम पे ओपन होनी चाहिए कि इस आदमी के पास इतनी संपत्ति है, और उनका बीच बीच में ये होना चाहिए कि भाई अब तुम्हारे पास ये संपत्ति आई तो कहाँ से आई। बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनता को भी जागरूक होना चाहिए, किसी भी कीमत पर जनता रिश्वत ना दे, तभी ऐसे जो अधिकारी या कर्मचारी हैं उनका मनोबल तोड़ा जा सकता है। हमारे साथ पलवल से अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, आशुतोष, बताएं। हाँ जी जी सर, बताएं, क्या कहना चाहेंगे? बस तो यही कहना चाहूंगा कि ये कानून बनाने वाला भी बड़े आदमी है, कानून तोड़ने वाला भी बड़े आदमी है जी, क्योंकि खाने वाला और ये वाला जो है ना, ये सब बड़े घर के है, जो सब बड़े बड़े मंत्री संतरी यही लोग हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशुतोष। और जिस समस्या की तरफ हम इंगित करा रहे थे कि बड़ा तबका भी इसमें शामिल है, बड़ी मछलियां भी इसमें शामिल है, वो भी इसके लिए बहुत हद तक, या कहें कि 98% तक वो जिम्मेदार है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बीच गुड़गांव से हमारे साथ अगले दर्शक पे जुड़ चुके हैं। जिस बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर।
हेलो जी सर, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। जी मैडम जी, मैं ये एक सुझाव देना चाहता हूँ जी कि ये जो भ्रष्टाचार है इसको मिटाने के लिए जैसे सरकारी फीस होती है वो रसीद कटे और उसके बाद जो है कोई भी अधिकारी पैसे ना मांगे, वो रसीद देख के काम करे। और जब 2-4 बार हम किसी ऑफिस में जाएं, काम नहीं होता है तो उस ऑफिस में हमारी एंट्री होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए एंट्री के। वो मैं 4 बार आ चुका हूँ उसमें, कोई अधिकारी कहता अभी मेरे पास भी आया नहीं काम करवाने के लिए जी, तो उसमें एक रजिस्टर होना चाहिए। कोई भी कंज्यूमर आता है उसकी एंट्री हो उसके अंदर, जी बिल्कुल, तो ताकि वो बता सके भाई मैं 5 बार आ चुका, मेरा काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और अब इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। रोहित हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। रोहित, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार मैम। जी नमस्कार सर। मैम मैं ये बोल रही जो हमारे हरियाणा में रिश्वत हो रही है बहुत ज्यादा बढ़ रही है मैम। क्योंकि मैम मैंने अभी मैरिज रजिस्ट्रेशन करा ली थी तो उसके लिए जो तहसीलदार होता है वो बिना पैसे साइन ही नहीं करता। तो यहाँ पे जब मैंने साइन कराने थे तो तहसीलदार ने 1000 रुपए रिश्वत मांगी तब जाके साइन करे। बिल्कुल। तो बोलता है मैंने अपने बच्चे पाल लिया, मैं इसके बगैर मैं काम कर ही नहीं सकता। तो मैम मैंने फिर जो बेटी था उसको 500 रुपए उसने लिए, 1500 रुपए लेके रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तहसीलदार के साइन कराए शाहबाद से। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया अपनी समस्या को हमारे साथ साझा करने के लिए। दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रदेश के हर हिस्से से जुड़ रहे हैं जो साफ तौर पर ये भी बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से शोषण किया जा रहा है, किस तरह से रिश्वतखोरी चल रही है और अभी भी चेतने की जरूरत है ऐसे तमाम अधिकारियों को जो कि इस पूरे की पूरी व्यवस्था में संलिप्त है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा रिश्वतखोरी के खिलाफ हल्ला बोल। जल्द सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सरताज जिप्सम के इस्तेमाल करने के बाद आइए जानते हैं उनकी राय। मेरा नाम राजकुमार है, मैं असम कला गांव का रहने वाला हूं। मेरे भाइयों ने सरताज जिप्सम डाली है और उसका बहुत रिजल्ट रहा है, अच्छा रहा है। इस साल मैं भी अपनी जीरी में इसको डालूं। तो देखा आपने सरताज जिप्सम किस तरह किसानों का दिल जीत रहा है। सरताज जिप्सम नेचुरल इंपोर्टेड सल्फर व कैल्शियम से युक्त। हर तरह की फसल, फल व सब्जियों के लिए प्रयोग करें और उपज की मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाएं। सरताज जिप्सम अपनाएं। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हल्ला बोल में। आज हमने रिश्वतखोरी के खिलाफ बोला है हल्ला। प्रदेश के किसी भी जिले में, किसी भी इलाके में, किसी भी हिस्से में अगर आप हैं और चाहते हैं इस समस्या के खिलाफ हल्ला बोलना, उस मुहिम में आप चाहते हैं आपकी भागीदारी, तो नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। अगर आप रिश्वतखोरी जैसी समस्या के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं या उस समस्या से जूझ रहे हैं, तो वो समस्या आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। क्योंकि सवाल भी हमने आज ये उठाया कि क्या रिश्वत की बढ़ती मांग के लिए सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेदार है या फिर रिश्वत देना और रिश्वत लेने जितना बड़ा अपराध आपकी नजरों में नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि आम आदमी को भी इसके प्रति जागरूक होने की जरूरत है? क्योंकि कई बार आम आदमी भी ऐसे लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो सवाल यही है और आपकी राय और सुझाव और समस्या की भी हमें दरकार। कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर। अवतार सिंह हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। अवतार सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैम जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले आपके चैनल को और नए साल की शुभकामनाएं जी। मैम आपने जो ये इश्यू सोशली से उठाया हुआ है ब्राइब का, रिश्वतखोरी का, ये बहुत ही बढ़िया है जी। और सबसे बढ़िया ये सरकार आई है, जो नई सरकार ये रिसेंटली एक्शन ले रही है इनके खिलाफ। जो हमारे खुफिया विभाग है और विजिलेंस डिपार्टमेंट, ये कुछ सतर्क हुआ है। पहले तो कोई कार्रवाई होती थी, किसी को पकड़े थे, पूरे साल में इतने नहीं पकड़े होंगे जितने 1-2 महीने पकड़े। पूरे 10 साल एक तरफ है कांग्रेस के और भाजपा के 1 महीने 2 महीने की तरफ। तो सरकारी जो भी यहाँ पर अलर्ट हो गए हैं, अब इतनी रिश्वत जो ओपनली डिमांड करते थे, अब वो रिश्वतखोरी तो है अभी भी वो 20-30% ही कम हुई है, पर हाँ वो ओपनली डिमांड नहीं कर रहे हैं। अब वो अपने बिचौले रखने लगे हैं, बाकी के लोगों को रखने में हायर कर रखे हैं उन्होंने, तो वो भी थोड़ा थोड़ा कम हो जाएंगे। इस हिसाब से सरकार भी काम कर रही है और मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आप ऐसे इश्यू को। बिल्कुल, चलिए अवतार सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रिश्वतखोरी के खिलाफ बोले हल्ला। प्रदेश के किसी भी हिस्से में अगर आप हैं और चाहते हैं कि उस समस्या के खिलाफ आपकी जो आवाज है वो बुलंद हो, तो आप हमें कॉल करें। कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं अगले दर्शक। कपिल, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैम मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ जी। हम सोनीपत में हमारे यहाँ पर तकरीबन हर चीज के लिए, मतलब जो हम बिजली का बिल भरने जाते हैं या फिर मतलब बिजली की कुछ समस्या हो या बिजली के लिए जैसे कोई हमें यहाँ पर लाइट ना आ रही हो, उसके लिए भी हम जब इसको बिजली कर्मचारियों को बुलाते हैं तो वो कहते हैं वो अलग से पैसे मांगते हैं इसके। बिल्कुल। तो हम इसके अलग से पैसे क्यों दें जब हमने जो सरकार ने आपको अपॉइंटमेंट किया हुआ है। भी नहीं चाहिए। जागरूकता की शुरुआत इसी से होती है, क्योंकि रिश्वत देना भी रिश्वत लेने जैसा बड़ा अपराध है। तो इस अपराध का हिस्सा ना बने, डटे रहें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रभुदयाल शर्मा हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रभुदयाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। जयराम जी। जी सर, बताएं। हाँ जी, मैं 3 महीने से तहसील के चक्कर लगा रहा हूँ, रजिस्ट्री करवानी है मेरे प्लाट की जी। मैं तो ये बता रहे हैं कि होगी कैसे, ना ये बता रहे हैं क्यों कैसे, कोई कारण नहीं बता रहे, कोई तरीका नहीं बता रहे। बिल्कुल। और जबकि मेरे को दलाल कहता है कि 30,000 रुपए तहसीलदार को रिश्वत दो और रजिस्ट्री करवाओ। अब ये है क्या, समझ में नहीं आती बात। बिल्कुल प्रभुदयाल जी, इसके खिलाफ आपको शिकायत करने की जरूरत है और हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हल्ला बोला जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके। बहुत शुक्रिया। प्रभुदयाल हमारे साथ सिरसा से जुड़े हुए थे और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि दलाल ये कह रहे हैं कि तहसीलदार को 30,000 रुपए दिए जाएं तब आपके मामले का निस्तारण होगा। रिश्वतखोरी एक ऐसा दंश है जो समाज को लंबे अरसे से धीरे धीरे घून की तरह चाट रहा है और इसी समस्या के खिलाफ आज हमने बोला है हल्ला। कोशिश सिर्फ इतनी कि सरकार के बंद कान खुले और प्रशासनिक अधिकारी जो इस तरह के कामों में संलिप्त है, जो कर्मचारी इसमें लिप्त हैं, वो इस तरह की आदतों से बाज आए। फिलहाल हल्ला बोल में मेरे साथ इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।